भेड़ और भेड़िए श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपहास किया है। कहानी के प्रारंभ में ही वन के पशुओं को लगता है कि वह प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था संभाल सकते हैं। उन्हें लगने लगता है कि जीवन इतना विकसित हो गया है कि अब उन्हें लोकतंत्र का शासन व्यवस्था अपना लेना चाहिए, जहां पर सभी नियम और कानून लागू होने चाहिए। सबने मिलकर निश्चय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में आनंद की लहर दौड़ पड़ती है। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। उन्होंने सोचा कि अब उनका भय दूर हो जाएगा। वे अपने प्रतिनिधित्व द्वारा कानून व्यवस्था बनवाएंगे, जिससे कि कोई भी किसी जीवधारी किसी अन्य जीव को न मार सके। उधर दूसरी तरफ भेड़िए यह सोचकर दुखी हो रहे थे कि अब उन पर संकट आने वाला है, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। भेड़ों को संख्या अधिक होने के कारण पंचायत में उन्हीं का बहुमत था। यदि बहुमत भेड़े यह कानून बनवा देंगी तो कोई किसी पशु को ना मार पाएगा, ना खा पाएगा। तो वे क्या खाएंगे? भेड़िए तो भूखे ही मर जाएंगे। एक बूढ़े सियार ने भेड़िए की इस चिंता का कारण समझ में आ गया और उसने भेड़िए की बहुमत में आने का मार्ग दिखाया। उसने भेड़िए के रूप को बदलकर भेड़ों के सामने पेश किया। बूढ़े सियार ने भेड़िए को एक बहुत ही अच्छा दयावान बनाकर भेड़ों के सामने पेश किया। उन्होंने 4 सियारों के रंग रूप बदलकर ऐसा समा बांधा कि सभी जितनी भी भेड़ें थी उनको विश्वास हो गया कि भेड़िया तो परमात्मा का रूप है, त्यागी है, और वह उनका त्यागी है, परोपकारी है, दयावान है। वे भेड़ों की बात में आकर भेड़िए की सरकार बना दी। बहुमत पाने के बाद भेड़िए ने भेड़ों की भलाई का पहला कानून बनाया, जिसमें कि कहा गया था कि हर भेड़िए को सुबह नाश्ते में भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, तथा शाम को स्वास्थ्य का ख्याल करने के लिए कम खाना चाहिए, इसलिए उन्हें सिर्फ आधी भेड़ दी जाएगी। इस प्रस्तुत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें भेड़ों को जनता, सियार को भेड़िया और चालाक नेताओं का प्रतिनिधि बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। कहानी में भेड़ें आम जनता की तरह हमेशा अपने नेताओं पर विश्वास कर लेती है और अंत में ठगी जाती है, और दूसरी तरह संत का रूप धरे नेतागण जो ढोंग और चालाकी से जनता को हमेशा धोखा देते हैं। रंगे हुए सियार नेताओं के आसपास रहने वाले कवि, पत्रकार, नेता और धर्मगुरु आदि के रूप में है, जो भ्रष्ट नेताओं का हमेशा सहयोग करते हैं और उनका प्रचार करते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को हमारे सामने पेश किया है। जिस प्रकार जो आम जनता हमेशा नेतागण की बात में आकर उन पर विश्वास करती है और उनका जो कीमती वोट है, उनका जो मतदान है, वो उनको देती है। उन्हें लगता है कि जो नेतागण हैं उनकी सहायता करेंगे। जिस प्रकार भेड़ों को लगा कि भेड़िए को नेता बनाकर भेड़िया उनका उपकार करेगा, लेकिन अंत में भेड़िया क्या करता है? वह भेड़ों को खाने के लिए अपनी व्यवस्था, अपनी कुशलता के लिए और अपने सहयोग के अपने आराम के लिए बनाता है। उसी प्रकार आज की वर्तमान स्थिति में भी नेतागण केवल जो आम जनता है उनको ठगती है और केवल वो अपनी ही सोचते हैं। इसीलिए जिस प्रकार भेड़ें ठगी गई हैं, उसी प्रकार वर्तमान समय में आम जनता हमेशा अपने नेताओं के द्वारा ठगी जाती है।